हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से झारखंड कक्षपाल से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आज जेएसएससी के माध्यम से झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम में आवेदन प्रक्रिया से संबंधित लिंक को एक्टिवेट किया गया है। जेएसएससी द्वारा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित एक लिंक जारी किया गया है, जिसके माध्यम से झारखंड के सभी उम्मीदवार उस लिंक के माध्यम से झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर हो पाएंगे, यानी उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, झारखंड में कक्षपाल के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। आज से सभी उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। अंतिम तिथि 8 फरवरी 2026 है। इसको ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। और भी विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है आवेदन प्रक्रिया से संबंधित। इसलिए कैंडिडेट सभी पॉइंट को समझते हुए जाएंगे। ठीक है, अप्लाई प्रोसेस से संबंधित लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है, तो कैंडिडेट एक एक करके समझे पॉइंट को। और एक पेपर आप सभी को उसमें सेलेक्ट करना होगा। टोटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब ओपन होता है वेबसाइट में, ओपन करके देखा गया है हमारे माध्यम से। ठीक है, 5 चरण वहां पर मेंशन किया गया है। 5 चरण को कंप्लीट करते हुए तभी आप सभी उसका प्रिंट आउट को ले पाएंगे। 1 2 3 4 इस प्रकार से मेंशन किया गया है वहां पर सीरियल नंबर। 1 नंबर पर कैंडिडेट को रजिस्टर करना है। ठीक है, तो ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से संबंधित इंफॉर्मेशन। अब आते हैं हम विज्ञापन पर डायरेक्ट। क्या क्या चीजें एस्पिरेंट को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, जो भी कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए उम्र सीमा को देखें सभी एस्पिरेंट कि आप एलिजिबल हैं अथवा नहीं हैं। उम्र सीमा के आधार पर आप एलिजिबल नहीं हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो भी उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं, वैसे उम्मीदवार ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। तो पात्रता यानी अर्हता क्या रखी गई है, उस अर्हता को समझने की आवश्यकता है। उम्र सीमा उम्मीदवार का कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष जनरल के लिए। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन सभी एस्पिरेंट के लिए 2 साल का आरक्षण है। इसमें महिला के लिए 3 साल का आरक्षण है, यानी 28 तक कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे अपनी उम्र सीमा के आधार पर। जनरली देखेंगे तो कोई भी उम्मीदवार हो, उस उम्मीदवार का उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में है, तो उम्मीदवार इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्र सीमा के आधार पर अर्हता को पूर्ण करते हैं और आवेदन दे सकते हैं। इसमें उम्मीदवार की ऊंचाई से संबंधित डेटा मेंशन किया गया है। जो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 2 पार्ट है, BC1 BC2। वैसे उम्मीदवार का न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना मेंशन किया गया है चेस्ट 81 न्यूनतम। ठीक है, फुलाकर। महिला के लिए ऊंचाई न्यूनतम 148 सेंटीमीटर और चेस्ट का माप नहीं किया जाता है। दौड़ में 1 मील यानी 1600 मीटर 6 मिनट में सभी पुरुष उम्मीदवार के लिए, महिला उम्मीदवार के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में। यह है फिजिकल एलिजिबिलिटी। उम्र सीमा कैंडिडेट जनरली रखें 18 वर्ष से 25 वर्ष। अगर आरक्षण से संबंधित कैंडिडेट हैं तो आपको 28 तक मिलेगी। जो भी गृह रक्षक या फिर भूतपूर्व सैनिक या फिर सहायक पुलिस है, उन सभी के लिए अधिक आरक्षण या प्रमाणन किया गया है, छूट दिया जाएगा उम्र सीमा में। लेकिन उतना हम नहीं जा रहे हैं अभी, सिर्फ नॉर्मली समझने का प्रयास करें। जो भी कैंडिडेट BC1 BC2 के हैं, वैसे उम्मीदवार महिला कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष है अधिकतम। SC ST महिला और पुरुष दोनों के लिए 30 वर्ष मेंशन किया गया है अधिकतम उम्र सीमा। इस
पॉइंट को देखें कि उम्र सीमा के आधार पर कैंडिडेट एलिजिबल है अथवा नहीं है, तभी उम्मीदवार को इसमें आवेदन देना है। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट जेएसएससी के माध्यम से विज्ञापन में 9 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 मेंशन किया गया है। ठीक है, और ये अभी जिस डेट का हम बात कर रहे हैं ये विज्ञापन में नहीं मिलेगी, विज्ञापन में एक अलग डेट मेंशन है। और जेएसएससी के माध्यम से एक नोटिस जारी की गई थी, टेक्निकल इश्यू के चलते जेएसएससी द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया था। बाद में जेएसएससी ने एक नोटिस जारी करते हुए अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट को उसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है उस नोटिस में। उस नोटिस के आधार पर उम्मीदवार को 9 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक समय दिया गया है। हालांकि जेएसएससी के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया था। आज 12 जनवरी 2026 आज से सभी उम्मीदवार उसमें आवेदन दे पाएंगे। 12 जनवरी 2026 से जेएसएससी के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है। आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की आवश्यकता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय पर जो भी उम्मीदवार उसमें आवेदन देंगे, आवेदन प्रक्रिया में किन किन समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उन सभी पॉइंट को हम पकड़ रहे हैं। जज टाइम पीरियड पर कैंडिडेट अपना आवेदन देंगे, उस समय उम्मीदवार से एक सब्जेक्ट का नाम पूछा जाएगा। द्वितीय पेपर के रूप में कौन सा पेपर कैंडिडेट रखना चाहते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार के भाषा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, 2 प्रकार के भाषा मेंशन किया गया है। उनमें से कोई एक भाषा को चूज करना होगा। इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न 3 पेपर में कंडक्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन। ठीक है, पहला पेपर में 120 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर। ठीक है, सेकंड पेपर जिसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन और 2 घंटा। तीसरा पेपर सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 120 और परीक्षा अवधि है 2 घंटा। ठीक है, इस प्रकार से एग्जामिनेशन पैटर्न है। 3 पेपर में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। एप्लीकेशन फॉर्म को जिस टाइम पीरियड पर कैंडिडेट भरेंगे उस समय कैंडिडेट को सेकंड पेपर के रूप में कौन सा पेपर रखना चाहते हैं उस पेपर को आप रख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि खोटा, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हैं। हो, पंचपरगनिया, ठीक है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं उसमें इंक्लूड हैं। उनमें से कोई भी एक भाषा को रखना है उम्मीदवार को। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की आवश्यकता है उसको देखें कैंडिडेट, हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट का, रिजर्वेशन से संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो भी उम्मीदवार इसमें अपना आरक्षण लेना चाहेंगे अपने जाति के आधार पर, कट ऑफ जब बनती है, ठीक है, जेएसएससी के माध्यम से एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद उस टाइम पीरियड पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ को जारी किया जाता है। ठीक है, तो अगर आरक्षण से संबंधित कैंडिडेट हैं तो इससे कैंडिडेट का कम नंबर पर भी चयन होगा। जनरल में अगर डालेंगे तो उनके लिए हाई नंबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा। अगर कैंडिडेट रिजर्वेशन से संबंधित है तो जनरल के तुलना में कम नंबर रहने पर भी उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए जो भी उम्मीदवार रिजर्वेशन से संबंधित हैं तो वैसे उम्मीदवार अपना कास्ट को एप्लीकेशन फॉर्म में अच्छी तरह से मेंशन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में अपना जो कास्ट मेंशन करेंगे उसी कास्ट का आपको सर्टिफिकेट जेएसएससी के कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पीरियड पर जमा करना होगा। अगर उस कास्ट सर्टिफिकेट को जमा नहीं कर पाएंगे तो कैंडिडेट को उसी टाइम पर आउट कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दी जाएगी। कैंडिडेट की अभ्यर्थिता जेएसएससी के माध्यम से रद्द कर दी जाएगी। इसलिए पहले सोच समझकर कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म में अपना जाति को डालेंगे, किस कैटेगरी में आ रहे हैं उसी को डालना है जो बनता है उम्मीदवार का। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से ही कैंडिडेट अंतिम चरण पर छट जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का इस प्रकार से समस्याएं आई थी और उसका समाधान नहीं हुआ था
क्योंकि जिस फॉर्मेट में मांगा जा रहा है उसी फॉर्मेट में देना है, और जिस तिथि तक मांगा जा रहा है जेएसएससी कार्यालय की ओर से सर्टिफिकेट उसी तिथि तक की देनी होगी। ठीक है, तो कुछ कंडीशन है उसमें, आगे और एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से संबंधित इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कोई भी उम्मीदवार वंचित ना हो। अभी मुख्य रूप से समझे कैंडिडेट, इस लेक्चर को क्रिएट करने का एक ही उद्देश्य है, सभी उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट कर लें। आज जेएसएससी के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है, उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें। मुख्य पॉइंट एक है, कोई भी उम्मीदवार अंतिम तिथि का प्रतीक्षा नहीं करेंगे। इस पॉइंट को बोलने का उद्देश्य इतना ही है, लास्ट टाइम पीरियड पर सभी उम्मीदवार एक ही बार में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का प्रयास करते हैं और उस टाइम पीरियड पर सर्वर डाउन में चला जाता है और बहुत सारे उम्मीदवार इसमें वंचित हो जाते हैं। तो वंचित ना हो इसीलिए अभी जेएसएससी के माध्यम से स्टार्ट कर दी गई है, इसलिए अभी से सभी उम्मीदवार को अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, भर के बैठे नहीं रहना है, तैयारी भी करना है, इसलिए जल्द से जल्द सभी उम्मीदवार भरें, अंतिम तिथि का प्रतीक्षा ना करें। अंतिम तिथि का प्रतीक्षा करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सर्वर डाउन में जाएगी तो काम भी नहीं होती है, इसलिए पहले से सभी उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लें। कोई भी परेशानी आने पर कैंडिडेट इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कैंडिडेट को सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी उम्मीदवार चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।